एप्स्टीन नाम का एक आदमी था, ठीक है ना। हाँ। एक कोठा खोला था, वो पता है कहाँ पर? हाँ। समुद्र के बीच में कोठा खोला था और 8-8 10-10 साल की जो है ना लड़की बोलाता था और मजा मारता था ये लोग, समझे। अच्छा। सबसे खतरनाक जनता कौन था वो? उसमें एक वैज्ञानिक गया था, साला लंगड़ा स्टूपिड हॉकी, समझे। हाँ। जिसका हाथ काम नहीं करता था, पैर नहीं काम करता था, वो भी वहाँ पे गया था। तो उसका हाथ पैर काम नहीं करता था तो वहाँ पे क्या था? औजार काम करता था ना। इतना ही कुछ नहीं, मोदी जी उस समय पता है मेलोनी से बहुत प्यार करते थे। हाँ। तो एप्स्टीन को बोले ना मोदी जी कि हमको मेलोनी से मिलवाइए ना, तो पता है क्या एप्स्टीन बोला ना, जाओ ना डोनाल्ड ट्रम्प की शादी में नाचिएगा ना मोदी जी, हाँ। आपको मेलोनी से मिलवा देगा। तो मोदी जी गए वहाँ पे नाचे उचे ना, हाँ। तो मेलोनी से जो है डोनाल्ड ट्रम्प मिलवा दिया। मोदी जी भी बहुत खुश हो गए। बकवास है। जिनको ये सच्चाई लगती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके पूर्वजों की देन है कि तुम लोग भी एप्स्टीन फाइल से ही पैदा हुए होगे। कहीं क्या पता है एप्स्टीन फाइल में तुम्हारे पूर्वज गए हो क्या है? और तुम लोग वहीं से निकल के आ गए। आज तुम लोगों को अंदर तक खुजली मच रही है तो तुम लोगों ने नरेंद्र मोदी का नाम घुसेड़ दिया। आज के डेट में इंसान तो छोड़िए, सारा जानवर सुरक्षित नहीं है। अच्छा। आप सुनते होंगे कि कुत्ता के साथ कोई कर रहा है। मेरे घर के पीछे वो लड़का जो ना बोका का चोखा निकाल रहा था। अब अम्बेडकर ने कहा था संविधान की आत्मा संविधान का प्रमलम है, उसको चेंज करने का काम करा। संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था उसमें सेकुलर शब्द था क्या? था क्या? आप बताइए। उसको ऐड करा, ऐड करी हुई चीज हम नहीं मानते। अरे रुको जरा, सबर करो। भाइयों, जो लोग ये कहते हैं ना कि अंधभक्तों के दिमाग में गोबर भरा पड़ा है, एक बार आप ये कह के देख लेना, फैकू, वोट चोर, जुमलेबाज, 56 इंच, अडानी का गुलाम, महामानव, चौकीदार। भाई साहब अपने आप समझ जाएंगे किसको कह रहे हैं। इतना तेज दिमाग है इन लोगों का। तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालो। खरा शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। पिक्चर चालू करो बे। इन लोगों को एक बात बता दो, अगर नरेंद्र मोदी जी ऐसे काम कर रहे होंगे 1 मिनट के लिए जी, तो उनको नहीं पता, उनको दुनिया जानती है? आप बताओ। बिल्कुल बिल्कुल पकड़ में नहीं आएंगे। उनको ये काम करने होते, बुरा मत मानना, तो वो किसी के बाप से डरते नहीं। ठीक है। ये तो राहुल गांधी जब वीडियो वायरल हो गई तो राहुल गांधी को स्क्रिप्ट लिखने वाले व्यक्ति ने बोला कि क्यों ना एआई के माध्यम से एडिटिंग करके आप उसको प्रूफ करो ना कि वो रियल है। अब बताओ कैसे प्रूफ होगा? जिंदगी निकल जाएगी आपकी प्रूफ करते करते में। बिल्कुल। इस तरीके से वायरल किया जा रहा है। गुड क्वेश्चन। भैया चप्पल भैया एक गरम चप्पल भैया, चप्पल ठीक है भैया। ए बाबू ए, हाँ सर। क्या है तुम लोग चप्पल खा रहा है? जी चप्पल खाते हैं हम लोग। चप्पल क्या खाता है जी? अच्छा लगता है। अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई भी करता है? हाँ पढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ, तो अंग्रेज जब भारत छोड़ते क्यों छोड़ते? लड़ाई हुआ था? ना लड़ाई नहीं होता, हाँ। युद्ध हुआ था। अरे तो लड़ाई युद्ध बतवा कि नहीं हुआ रे? ना ना, बात ये कैसे हो गया? ये सन 1992 की बात है। एप्स्टीन नाम का एक आदमी था, ठीक है ना। हाँ। एक कोठा खोला था, वो पता है कहाँ पर? हाँ। समुद्र के बीच में कोठा खोला था और 8-8 10-10 साल की जो है ना लड़की बोलाता था और मजा मारता था। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? समझे। अच्छा। सबसे खतरनाक जनता कौन था वो? उसमें एक वैज्ञानिक गया था, साला लंगड़ा स्टूपिड हॉकी, समझे। हाँ। जिसका हाथ काम नहीं करता था, पैर नहीं काम करता था, वो भी वहाँ पे गया था। तो उसका हाथ पैर काम नहीं करता था तो वहाँ पे क्या था? औजार काम करता था ना। इसलिए वो भी गया था मजा मारने। साला यहीं तक कुछ नहीं, सबसे अय्यास आदमी, मौगा दलाल आदमी कोठा का डोनाल्ड ट्रम्प था। डोनाल्ड ट्रम्प दलाल आदमी था साला। हम हमेशा इंडिया पे टैरिफ लगाता है, मेरा बस चले ना और दोनों टैरिफ काट ले हम। बताइए। इतना ही कुछ नहीं, मोदी जी उस समय पता है मेलोनी से बहुत प्यार करते थे। हाँ। तो एप्स्टीन को बोले ना मोदी जी कि हमको मेलोनी से मिलवाइए ना, तो पता है क्या एप्स्टीन बोला ना, जाओ ना डोनाल्ड ट्रम्प की शादी में नाचिएगा ना मोदी जी, हाँ। आपको मेलोनी से मिलवा देगा। तो मोदी जी गए वहाँ पे नाचे उचे ना, हाँ। तो मेलोनी से जो है डोनाल्ड ट्रम्प मिलवा दिया। मोदी जी भी बहुत खुश हो गए। बकवास है। जिनको ये सच्चाई लगती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके पूर्वजों की देन है कि तुम लोग भी एप्स्टीन फाइल से ही पैदा हुए होगे। कहीं क्या पता है एप्स्टीन फाइल में तुम्हारे पूर्वज गए हो क्या है? और तुम लोग वहीं से निकल के आ गए। आज तुम लोगों को अंदर तक खुजली मच रही है तो तुम लोगों ने नरेंद्र मोदी का नाम घुसेड़ दिया, क्योंकि बरगुरदार तुम्हारे अब्बू का नाम आया है तो तुम मोदी जी को बदनाम करने में लगे हो। यहीं तक बात नहीं है। वो कौन है जिसको हम अपना रोल मॉडल? बिल गेट्स भी वहां पर गया था। पता है इतना कम उम्र के साथ लड़कियों के साथ मजा मारा है कि साला उसको एड्स हो गया। अच्छा। मजे नहीं मरता था, उसके साथ उन लोग एंजॉय भी करता था और उन लड़की लोगों को काट के खाइयो जाता था। बाप रे, खा जाता था। इतना हवसी पुजारी, समझ रहे हैं महाराज। हाँ। आज के डेट में इंसान तो छोड़िए, साला जानवर सुरक्षित नहीं है। अच्छा। आप सुनते होंगे कि कुत्ता के साथ कोई कर रहा है। मेरे घर के पीछे वो लड़का जो ना बोका का चोखा निकाल रहा था। हम सलाह मार के भगा के। बताइए हवसी इतना तुम लोग हो गए हो, इसलिए तुम लोग को भी बोल रहे हैं शरीर में ज्यादा चुल मचे ना शादी कर लो, लेकिन गलत काम मत करो। हम पहले बता देते हैं। लोग कहते हैं वो तो कोठे वाली है। अरे धन है कोठे वाली कि तुम लोग के कारण आज हमारे घर की बहू बेटी सुरक्षित है। लोग ऐसे बोलते हैं। सोचिए हम उन लोग को रोल मॉडल मानते थे, अब क्या हम पे बीतेगा? हाँ। लोग सब हमको रोल मॉडल मानता है और हम गलत काम करेंगे तो कितना गंदा लगेगा। सही बात है। सोचने वाली बात। आपका एप्स्टीन फाइल नाम आ गया है। अच्छी नाम आ गया है। इसका नाम है एप्स्टीन फाइल में। ये सब गलत बात है। ना कब हो गया ये? कब हुआ कब? गलत डोनाल्ड ट्रम्प अच्छा आदमी, हम भगवान मानते हैं। स्टीवन हॉकिंस, मोदी या बिल गेट्स, ये सब रोल मॉडल, ये सब गलत काम करेंगे। बदनाम करने के लिए कोशिश किया जा रहा है। बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है इन लोगों को। तुम्हारा नाम आया तब एकदम तुम्हारा नाम आया तो सब सही हो गया ना। बदनाम वो लोग अच्छा आदमी, हम भगवान मानते हैं लोग। क्या खा रहा है तुम? चप्पल खा रहे भैया। ये चप्पल कहाँ पढ़ाई क्या करता है? कहाँ पढ़ाई करता है? हम ओझा सर के पास। ओझा सर का नाम तो चप्पल खोस। दोस्तों आपने सुअर देखा है?
सुअर कीचड़ में लौट जाता है, गंदा हो जाता है। मैं कह रहा हूँ अगर पूरी दुनिया के सुअरों का कंपटीशन हो जाए गंदा दिखने का और कीचड़ में लौटने का, गंदगी में लौटने का, तो अब जिसका वीडियो मैं दिखा रहा हूँ ये वाला सुअर वो कंपटीशन जीत जाएगा। हमारी कुरान शरीफ, भाई इसका नाम है कुरान शरीफ, लेकिन ये इसमें यार एक भी इतनी दिन से मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें एक भी शरीफ वाली बात है ही ना। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको आतंकवादी बनना है तो आपको ये जरूर पढ़नी चाहिए, बहुत जरूरी है आपको आतंकवादी बनने के लिए पढ़ने के लिए। और इसके लिए मुझे अफसोस की बात है कि भारत सरकार मदरसे चलवा रही है इसको पढ़ाने के लिए कि इसको पढ़ के ही आतंकवादी बनता है। इसमें साफ साफ लिखा है कि आधी से ज्यादा किताब जितनी हमने आधी पढ़ रखी है, लगभग आधी समथिंग पढ़ ली है 1 महीने में, इसमें एक भी बात ऐसी ना जो ये लिखा हो कि मांग करो इसको बैन करने की। भाई कुरान शरीफ, मैं तो कह रहा हूँ यार क्या है यार, बंद करो। जय श्री राम। तो ये कह रहा है ये मैंने कुरान आधी पढ़ ली। पहले तो तू ये बता तुझे पढ़ना आता भी है, और कुरान छोड़ तो स्कूल नहीं पढ़ा, अनपढ़ है तू, ठीक है। और जो लोग हंस रहे होंगे इसका ये वीडियो देख के, उनको एक बात बता दूं कि कुरान की जगह इसके हाथ में गीता होती ना तो भी ऐसे फेंक के मारता, या संविधान होता तो भी ऐसे फेंक के मारता, क्योंकि ये बनाता है नशा करके वीडियो। गजब बेइज्जती है। ये है देश की दीमक और देश का आतंकवादी। और भाई मैं तो भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है और भारत का जो पुलिस का सिस्टम है, मैं तो समझ रहा हूँ कि वो मर चुका है, रेस्ट इन पीस है। मतलब इतना सब कुछ करने के बाद भी ये सुअर अभी तक पकड़ा नहीं गया। इस पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं लेकिन ये इसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही, इसका कोई माफी का वीडियो नहीं आ रहा। भाई या तो भाई सरकार खुले तौर पे इसका समर्थन कर दे कि हाँ हम इसके साथ हैं, ये हमारा नेता है, या फिर इस पर कार्रवाई करा दे। ये संविधान को गाली दे रहा है, कुरान को गाली दे रहा है, दूसरे ग्रंथों को गाली दे रहा है। तो भाई जिस आदमी को दारू पी के वीडियो बनानी है, नशा करके वीडियो बनानी है, उसको होश ही कहाँ रहेगा, ठीक है। और लोग, कुछ लोग जो इसी की कैटेगरी के बेवकूफ़ लोग हैं, वो इसको अपनी सभाओं में बुलाते हैं। भाई क्या गवार मानसिकता का आदमी है ये, और इसको बुलाने वाले कितने बड़े गवार होंगे, ये सोचने की बात है। आज भी कह रहा हूँ अगर ये हिंदू की ही मानसिकता है भाईचारा करने की, लेकिन जब इनकी संख्या बढ़ जाती है तो बांग्लादेश जैसी स्थिति ये हर जगह पैदा कर देते हैं। तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ, सभी हिंदू को जागरूक करना चाहता हूँ, बांग्लादेश जैसी हिंसाएं भारत में भी होंगी। ये अपनी संख्या कीड़े मकोड़ों की तरह ऐसे बढ़ा रहे हैं कि ये हमारे भारत पर भी कब्जा करना चाहते हैं। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। अगर हिंदू खतरे में है तो देश सुरक्षित हाथों में कैसे हो सकता है? और अगर देश सुरक्षित हाथों में है तो फिर हिंदू खतरे में कैसे हो सकता है? है हिम्मत, है दम, बता के जाना। मुझे कहते हैं मैं मुल्लों का जीजा हूँ, आप मानते हो? नहीं, तुम लोग मान लो कि मुल्ले तुम्हारे जीजे हैं। और शाहरुख खान ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि दीपक को बाहर निकाल कर कि तुम्हारे जीजों के बिना काम नहीं चलने वाला। और कहाँ है बजरंग दल के सारे भड़वे अंडे जो शाहरुख खान को बोल रहे थे ये ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। रंग से इतनी दिक्कत क्यों है? क्यों दिक्कत है इन्हें? ये लाल टोपी वाले, सफेद टोपी वाले, जालीदार टोपी वालों को भगवा रंग से दिक्कत अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जब कोई अब्दुल पान खाता है तो वो हरे रंग का होता है, लेकिन जब वही पान थूकता है तो वो भगवा कैसे हो जाता है? आज तक समझ नहीं आई ये बात। बता के जाना। पंडित जैसी पिक्चर बनाना ये पूरे समाज पर प्रहार है। आज ये घूसखोर पंडित बना रहे हैं, कल ये घूसखोर बनिया बना देंगे, कल ये घूसखोर जाट बनाएंगे। यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक क्या लगा दी? ये तो 7वें आसमान पर उड़ने लग गए। रिद्धिमा दीदी हर बात पे रोते नहीं है। कश्मीरी पंडित आई थी तब तो तुम वाई वाई कर रही थी, बंगाल फाइल आई, केरला फाइल्स आई तब तो तुम हाय तौबा हाय तौबा हाय तौबा मचाई थी। घुसखोर पंडित से तुम इतनी दुखी हो गई कि FIR दर्ज कर दी। ऐसे नहीं होता है दीदी, सब चीज तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी। अच्छा हमको सिखा रिया है। इस देश में 140 करोड़ दिमाग है और हर लोगों का दिमाग अलग काम करता है। सबकी सोच तुम्हारे सोच से नहीं मिल सकती ना। अब तुम्हें तो हर चीज में प्रोपेगेंडा दिखाई देता है। और घुसखोर पंडित से क्या तुम घुसखोर हो गई? नहीं। साहब अम्बेडकर ने कहा था संविधान की आत्मा संविधान का प्रमलम है, उसको चेंज करने का काम करा। संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था उसमें सेकुलर शब्द था क्या? था क्या? आप बताइए। उसको ऐड करी हुई चीज हम नहीं मानते। भाइयों जो लोग ये कहते हैं ना कि अंधभक्तों के दिमाग में गोबर भरा पड़ा है, एक बार आप ये कह के देख लेना, फैकू, वोट चोर, जुमलेबाज, 56 इंच, अडानी का गुलाम, महामानव, चौकीदार। भाई साहब अपने आप समझ जाएंगे किसको कह रहे हैं। इतना तेज दिमाग है इन लोगों का। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।